नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है। 13 साल से एक बेटा कोमा में था और इसके लिए माता पिता ने गुहार भी लगाई थी। इसके बाद किन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है, आज इस वीडियो में विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छा मृत्यु मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया की मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। देश में इस तरह का यह पहला मामला है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। ये प्रोसेस इस तरह से की जानी चाहिए कि मरीज की गरिमा भी बनी रहे। कोर्ट ने ऐसा निर्देश भी दिया। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब होता है किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उसे रोक दिया जाए या हटा दिया जाए ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु देने की अपील पर सुनाया है। फैसले पर पिता ने क्या कहा, इसके विषय में भी जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। फैसले पर पिता ने कहा कि हम इसके लिए लंबे समय से लड़ रहे थे। कौन से माता पिता अपने बेटे के लिए ऐसा चाहेंगे। पिछले 3 साल से हम यह मामला लेकर लड़ रहे थे। अब उसे एम्स ले जाया जाएगा। वह पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉपर हुआ करता था। तो आपको बता दूं कि हरीश के साथ कैसे हादसा घटित हुआ, इसके विषय में भी जानकारी देना जरूरी है। दरअसल दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वह हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वह कोमा में चले गए। वह ना कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित होने की बात बता दी। इसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है। इसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर बेड सोर्स यानी गहरे घाव बन गए हैं। उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। यह स्थिति हरीश के लिए बहुत दर्दनाक और परिवार के लिए दुखद है। परिवार के लिए उन्हें ऐसा देखना मानसिक रूप से बेहद कठिन हो गया है। वेंटिलेटर, दवाइयों, नर्सिंग और देखभाल पर कई साल से इतना खर्च हो चुका है कि परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में शेक्सपियर का जिक्र किया। जस्टिस पारदीवाला ने फैसला सुनाते वक्त अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वार्ड बीचर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा, ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते कि वह जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हैमलेट की पंक्ति टू बी और नॉट टू बी का भी जिक्र करते हुए कहा कि अदालतों को कई बार इसी तरह के प्रश्नों के संदर्भ में मरने का अधिकार पर विचार करना पड़ता है। लाइफ सिस्टम हटाने का निर्णय 2 आधारों पर होना चाहिए। यह हस्तक्षेप
चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता हो, ये मरीज के सर्वोत्तम हित में हो। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर का कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, लेकिन जब मरीज के ठीक होने की कोई संभावना ना हो तो ये कर्तव्य उसी रूप में कायम रहता है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेसिया पर कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा। फिलहाल भारत में ये केवल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर ही संभव है, जिसमें मरीज की स्थिति पर 2 मेडिकल बोर्ड की राय जरूरी होती है। तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि कैसे एक माता पिता अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांग रहे थे। माता पिता कितने दुखी होंगे, माता पिता किस दुख से गुजर रहे होंगे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी कि उनके बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए, और इसके बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत भी दे दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।